जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल वासियों को महंगाई का एक और झटका लगेगा। लोकल बस ट्रांसपोर्ट भी अब महंगा हुआ। शहर में संचालित सिटी बस के किराए में अब बढ़ोतरी हुई है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने अपना किराया बढ़ाया। 1 से 3 रुपए तक किराए में इजाफा किया गया है। आज से ही बढ़े हुए दाम लागू होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यदि आप हर रोज सफर करते हैं तो अब आपकी जेब ढीली होने वाली है। जी हां, अब सफर करना महंगा होगा। भोपाल में सिटी बस ने अपना किराया बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि शहर में संचालित सभी सिटी बस के किराए में इजाफा हुआ है। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। 9 दिनों तक लगने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। भक्ति स्वरूपा मां नर्मदा के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। नवरात्रि के अलावा आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। इसे कई जगह पर गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। अनूपपुर के जिले अमरकंटक में मां नर्मदा उद्यम मंदिर में 39 शक्तिपीठों के रूप में ये मान्यता इस मंदिर को प्राप्त है। हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा ने नवरात्रि के पर्व में किस तरह का उत्साह है इसका जायजा लिया और मंदिर के मुख्य पुजारी नीलू महाराज से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कि मंदिर में किस तरह का नजारा देखने को मिला। देखिए, हम खड़े हैं मां नर्मदा उद्गम मंदिर के बिल्कुल सामने गेट पर और ये शक्तिपीठ कहलाता है। 39वां शक्तिपीठ है चंडिका अमरकंटक के नाम से। नवरात्रि को लेकर के किस तरीके से यहाँ पे उत्साह है। जो नवरात्रि शुरू रही, ये चैत की नवरात्रि है, हिंदुओं का नव वर्ष है, गुड़ी पड़वा है। इसको लेकर के श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, मंदिरों में लेकर के कितना वो है। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी नीलू महाराज मौजूद है। हम उन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, क्या नवरात्रि को लेकर के किस तरह का उत्साह मंदिर में और मां नर्मदा का कितना प्रादुर्भाव है? नर्मदे हर श्रीमद देवी भागवत में जो है ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि छागलांडे प्रचंडाचा चंडिका अमरकंटके। जहाँ पे अमरकंठ है वहीं पे चंडिका शक्तिपीठ है। भारत के सभी शक्तिपीठों में जो है नवरात्र का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पावन उत्सव पर जो है दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, जवारा बोए जाते हैं। आज से नवरात्र का प्रारंभ हुआ है। नवरात्र उत्सव भी प्रारंभ हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, मां नर्मदा का दर्शन कर रहे हैं। दीप भी प्रज्वलित है मां नर्मदा की इस पावन धरा में जो है। तो अपनी अपनी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए लोग काफ़ी मात्रा में आज तो प्रारंभ हुआ है। अभी धीरे धीरे लगभग ये 10वीं तक जो नवमी और 10वीं रामनवमी 10वीं तक जो है यहाँ की जो संख्या 15,000 से 20,000 लोग यहाँ पर मां नर्मदा के दर्शनार्थ और मां नर्मदा में स्नान करने के शारदीय नवरात्रि और चैत की नवरात्रि हिंदुओं का नव वर्ष मनाया जा रहा है, आज से शुरू हो रहा है, उसको भी लेकर के किसी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। रामनवमी का पर्व है तो ये नौ संवत्सर नल नामक संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है। हम सभी हिंदू भाइयों का, माताओं बहनों का ये जो पावन पर्व सबसे बड़ा त्यौहार है कि गुड़ी पड़वा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस पर्व में नवरात्रि के उत्सव, वासंतिक नवरात्रि उत्सव के साथ में जो है और ये नववर्ष प्रारंभ, इसमें तो ज़्यादा महत्व महिषासुर मर्दनी का यहाँ इसमें वध हुआ था। मधुकैटवादी दैत्यों का संहार जो है शारदीय नवरात्र में हुआ था। बिल्कुल नवरात्रि को लेकर काफी उत्साह है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा सा मंदिर के परिसर में जिस तरह की दुकानें लगी हुई हैं उसको दिखाएं, थोड़ा काट रहे तो इस मंदिर किस तरीके से कैसे पहुंच गया है, कहाँ पर के लोग हैं। देखिए, यहाँ पर अभी भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालुओं को भी बहुत ज्यादा उत्साह है। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी बात करते हैं कि आपको अमरकंटक में नवरात्र को लेकर के किस तरह का क्या हुआ? देखिए, नर्मदा नदी की जन्मस्थली है, पावन पवित्र नगरी अमरकंटक है। मां नर्मदा का पावन जन्म उत्सव मतलब उद्गम स्थल है और यहाँ पे नवरात्र पे विशेष पूजन पाठ होता है। 9 दिन व्रत होती हैं, कन्या पूजन होती है। मां नर्मदा के लिए दूर से भक्तगण आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं। ये एक आस्था का केंद्र बिंदु है अमरकंटक। ये अन्य जगहों में चूंकि यहाँ नर्मदा जी का 39वां शक्तिपीठ है, वो नर्मदा जी का अपना अलग महत्व है, नवरात्र का यहाँ अपना महत्व है। नवरात्र को लेकर के किस तरह का क्या हुआ? देखिए, नर्मदा नदी की जन्मस्थली है, पावन पवित्र नगरी अमरकंटक है। मां नर्मदा का पावन जन्म उत्सव मतलब उद्गम स्थल है और यहाँ पे नवरात्र पे विशेष पूजन पाठ होता है। 9 दिन व्रत होती हैं, कन्या पूजन होती है। मां नर्मदा के लिए दूर से भक्तगण आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं। ये एक आस्था का केंद्र बिंदु है अमरकंटक। ये अन्य जगहों में चूंकि यहाँ नर्मदा जी का 39वां शक्तिपीठ है, वो नर्मदा जी का अपना अलग महत्व है, नवरात्र का यहाँ अपना महत्व है। और आज से हम लोग का हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, उसका भी एक अलग महत्व है। जी बिल्कुल, शक्ति का पर्व नवरात्र
नर्मदा अमरकंटक भी एक शक्ति है जिससे पूरे मध्य प्रदेश को जीवन मिलता है और मां नर्मदा को यहाँ पर सभी लोग आकर के नतमस्तक होते हैं। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा जिला, जहां बस्तर की आराध्य देवी निवास करती है। आपको बता दें कि माई दंतेश्वरी का निवास यहां पर है। यहां माता दुर्गा स्वरूप में माई दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। 2 साल कोरोना महामारी के चलते भक्तों ने दर्शन नहीं किए थे, लेकिन इस बार दर्शन करने के लिए किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। यहां तक कि इस बार वीआईपी दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना महामारी के प्रकोप के कम होने के बाद जिला प्रशासन ने भक्तों को दर्शन कराने के लिए सुरक्षा एहतियातन सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली। आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से भी लोग मां दंतेश्वरी के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सीता माता का एक दांत गिरा था। मंदिर को 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। बेरसिया में राजधानी भोपाल के बेरसिया स्थित ग्राम तरावली कला में महाहरसिद्धि की महिमा अपरंपार बताई जाती है। वैसे तो साल भर यहां मां के दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं, लेकिन आज से नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है और दिन होते ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने लगते हैं। हमारे संवाददाता सोमत कुशवाहा ने मंदिर के महंत और भक्तों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। ग्राम तरावली कला पर जहाँ पर मां हरसिद्धि का दरबार है, यहाँ पर नवरात्रि में हजारों की तादाद में पब्लिक आती है और माई के दर्शन करती है। दिखाना चाहूँगा मैं आपको माई का दरबार बिल्कुल कितनी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर 9 दिन इतनी पब्लिक आती है जहाँ पर कि चारों तरफ जगह ही नहीं मिलती। हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु और हैं जिनसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि भैया आप कहाँ से आए हुए? भोपाल से आए जी, दर्शन करने आए हुए? हाँ, दर्शन करने आए हैं। क्या श्रद्धा है यहाँ पे आपको? जो भी माई से मांगते हैं सब श्रद्धा पूरी होती है। माई जो भी चीज़ मांगते हैं हर चीज़ देते हैं। माई से बड़ी श्रद्धा हमारे यहाँ से। देखिए, हमने अभी कुछ श्रद्धालुओं से चर्चा करना चाहा। उनका कहना है कि हम भोपाल से आए हुए, हमारी माई पूरी मनोकामना करती। इसी तरह हम यहाँ के महंत से बात चर्चा करना चाहेंगे। जय माता जी। जय माता दी गुरु जी। जय माता जी। गुरु जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसमें माई के दरबार में क्या क्या तैयारी हुई है? माता जी का आज पहला दिन नवरात्रि का है और यहाँ पर जो भी तैयारी होती है पहले से परंपरा अनुसार सब हो चुकी हैं। लगभग में थोड़ी बहुत रही हैं तो चल रही हैं और भक्तों के आने की तैयारी है। जब भी वो सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ एक करके यहाँ जैसे यहाँ जैसा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो पब्लिक थोड़ा सा भक्तगण बहुत कम मात्रा में है अभी। तो अभी लोग काम में लगे हुए हैं, गेहूँ वगैरह काटने ये वो और भी अनेक जो कार्य हैं। कल परसों से तो बहुत ही काफ़ी भीड़ होने की संभावना है यहाँ पर। देखिए, हमने हरसिद्धि माई के महंत जी से चर्चा करना चाहा। उनका कहना है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में पब्लिक आती है। इसी तरह कुछ भी और श्रद्धालु मौजूद हैं हमारे सामने। भैया क्या नाम है आपका? अब है जी, कहाँ से आए हैं? बैरसिया जी, तो माई के दरबार में आए हैं। माई के दरबार कुछ संदेश देना चाहिए माई के लिए? अरे सब सुनने वाली हैं, वो अपन क्या उन्हें बताएंगे, उन्हें पहले ही मालूम है सब कुछ अपने लिए। देखिए, यहाँ पर कई श्रद्धालु हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी आज नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ा सा कम है, मगर कल के बाद इतनी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाएगी यहाँ पर कि आपको यहाँ पर बिल्कुल पूरा मैदान, यहाँ पे जो जगह दिख रही है बिल्कुल फुल, बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी आपको। देखिए, दिखाना चाहूँगा, देखिए आप। ठीक है, सोमत कुशवाहा, इंडिया न्यूज, बेरसिया। माता के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। देश भर के माता मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। वैसे तो माता के हजारों सुप्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनमें माता के 51 शक्तिपीठों की महिमा अपरंपार है।
मध्य प्रदेश के सागर जिले की रानगिर नामक स्थान में इस शक्तिपीठ में विराजित है हरसिद्धि माता, जो अपने भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देती है और यहाँ आए भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। तो आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और भक्तों का आना भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से नवरात्रि में मंदिर नहीं खुले थे, लेकिन आज मंदिर के पट खुल चुके हैं भक्तों के लिए और यही वजह है कि बड़ी संख्या में भक्तों का आना भी शुरू हो चुका है। तो वहीं चैत्र नवरात्रि पर्व की शुरुआत में विदिशा के प्राचीन माता मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान चैत्र नवरात्रि पर्व के पहले दिन श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। इस मौके पर विदिशा के प्राचीन ज्वाला देवी मंदिर में मन्नत की सैकड़ों जोत प्रज्वलित की गई। प्राचीन चिरोल वाली माता, उदयपुर की महामाई माता, बैडोल वाली माता और गज बादोरा की शीतला माता, सरोज की महामाई दरबार और तमाम प्राचीन मंदिर जहां श्रद्धालु पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की, जल चढ़ाया। इस दौरान माता मंदिरों में साज सज्जा के साथ विशेष प्रबंध भी किए गए। तो नवरात्रि में चलेंगे आस्था के दीप, श्रद्धालुओं में उत्साह। विदेश से भी जलने वाले दीप 2 अप्रैल यानी कि आज से चैत्र नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। पर्व को लेकर कोरबा की मां सर्वमंगला मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं। यहां श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ माता के दर्शन कर मनोकामना ज्योतिष कलश जलाने पहुंचते हैं। देश विदेश के तमाम लोग यहां पर आते हैं और अपना कलश अर्पित करते हैं। मां सर्वमंगला के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था यहां देखने को मिलती है। कोरोना काल की बात करें तो बीते 2 सालों में दर्शन कर पाबंदियां लगी थी, लेकिन इस वजह से श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब कोरोना संक्रमण का प्रकोप बहुत कम हो चुका है, जिसके चलते मंदिरों में प्रवेश की इजाजत मिल चुकी है और अब मंदिरों के पट खुलने से श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ गया है। तो दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं और जोत जलाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर मन की हर मुराद पूरी होती है और यही वजह है कि यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगी जाती है। मालवा और मेवाड़ कज सीमा पर बसे नीमच जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर स्थित है प्रसिद्ध चमत्कारी महामाया भादवा माता मंदिर। खास तौर से लकवाग्रस्त रोगियों के लिए यह मंदिर वरदान से कम नहीं। इसके बारे में मान्यता है कि जो लकवा रोग जमीन पर खिसक कर आते हैं, वे यहाँ नवरात्रि में 9 दिन रहने के बाद अपने पैरों पर चलकर जाते हैं। शुजालपुर में चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के अवसर पर सुबह भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसकी अगुवाई स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने की। मुहूर्त में सुबह 6:21 पर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस प्रभात फेरी में शहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। नव वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली गई इस प्रभात फेरी में भक्ति गीतों पर पीले वस्त्र धारण किए गए। लोगों ने शामिल होकर हिंदू नववर्ष की बधाई दी। प्रभात फेरी का समापन श्री राम मंदिर परिसर मंडी में हुआ। यहां भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ ही खुशहाली और प्रदेश की समृद्धि की कामना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर
सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।